का दिन है आज और हर साल की तरह इस बार भी आज ये दिन आया है। खास इसलिए भी है क्योंकि आज के दिन भगवान शिव और पार्वती जी की आराधना होती है। उनका आज पुनर्मिलन हुआ था, इसलिए बेहद खास और हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। महिलाओं में काफ़ी एक्साइटमेंट दिखता है, लेकिन कोविड-19 के चलते इस बार थोड़ी सी निराशा जरूर देखने को मिली है, लेकिन जो भाव महिलाओं और लोगों के मन में है वो वैसे ही बरकरार है। इस वक्त हम एक फैमिली में मौजूद हैं जहां पर आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। सुबह से ही वो तैयार होकर के बैठी हुई हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने किस तरीके से तैयारी की और हर साल की तरह इस बार बदलाव जाहिर सी बात है देखने को मिला ही है, तो इस बार उन्हें पर्सनली क्या बदलाव देखने को मिला, आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी और हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मिसेस सुरभि भार्गव जी। तो सुरभि जी, क्योंकि हरियाली तीज का दिन है, सबसे पहले तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच। इस मास में सारी खूबसूरती छुपा दी है। नहीं, हम मास्क की भी बात करें तो अभी कपड़ों के मास्क का फिर से चलन आ गया और आपका मैचिंग है, तो ये मतलब सोने पे सुहागा हो गया है। तो हाँ, ये तो है। खैर, हम लोग की तीज इस बार बहुत फीकी रही इस कोरोना के चक्कर में। कहाँ इतने फंक्शंस होते थे कि सांस लेने की फुर्सत नहीं होती थी, और कहाँ अब हम सब घर में बंद हैं और एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आज हमने पूजा की है। आज हम अपनी छोटा सा हरियाली तीज कर रहे हैं अपनी। बस यही कहेंगे, कोरोना की वजह से हमारा सारा त्योहार ऐसी की तैसी हो गई। तो एक सवाल मेरे जहन में है, इन दिनों मौके बहुत कम मिलते हैं तैयार होने के, तो इस बार जब आप तैयार हुई तो कुछ नया होगा ना, इतने समय बाद आज तैयार होने का मौका मिला। हाँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि इतने दिन से ना कुछ मेकअप किया था, ना कोई लिपस्टिक लगाई थी। बट जब आज मतलब होता है कि हमारा त्योहार है, तो एक सुबह से एक बहुत बड़ी एक्साइटमेंट थी कि हाँ, आज मैं तैयार होंगी, बायना निकलेगा, क्योंकि ये सुहाग का व्रत होता है, इसलिए। इसके पीछे की कहानी जानने की भी कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले जी उन पे भी हम आएंगे, लेकिन आप बताएं किस तरीके के गीत गाए जाते हैं, क्या क्या होता है, पूरा एक थोड़ा सा हमें बताएं। इसमें सावन के गीत ही गाते हैं, शंकर पार्वती के, स्पेशली शंकर पार्वती के ही गीत गाए जाते हैं और शंकर जी को मनाया जाता है कि इसी तरह हमको हर साल शंकर जी की तरह में अच्छे पति मिले। अच्छा। और तो महिलाएं आज के दिन व्रत भी रखती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, अपने पति की मंगल कामना और खुशहाल जिंदगी के लिए फास्ट करती हैं। तो इसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से व्रत होता है, पूजा अर्चना की जाती है? सुबह पूजा की जाती है और अपने बैना काढ़ा जाता है और अपने सास को बैने दिए जाते हैं। मैदे की मट्ठी और घेवर ये सब बना के आशीर्वाद के रूप में ही हम लोग अपने बड़ों को देते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें ज़रूर पता चली हैं। हम और भी इसके पीछे की कहानी जानना चाहेंगे। हमारे साथ में कुछ और लोग भी मौजूद हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा शॉर्ट में हमें ये बताइए कि इसके पीछे की क्या कहानी है, क्यों इस त्योहार को इतनी अच्छी तरीके से इतने बड़े पैमाने पर पूजा जाता है। ये हम वैसे तो शंकर पार्वती जी के मिलन की ही कहानी है, तो उसी की वजह से हम लोग बचपन से ही अपने घर में देखते आए हैं। तीज का प्रोग्राम होता है हमारे भार्गव्स में, और हम लोग तीज क्वीन है, गेम्स कराते हैं, सब कुछ होता है। और सुबह से ही एक दिन पहले ही दोज का हमारे यहाँ सिंधारा आता है मैके से, उसमें घेवर, हाँ, मेहंदी वगैरह सब माँ बाप या भाई भावा जो भी होते हैं सब भेजते हैं। और बड़े लोग होते हैं, बहुओं बेटियों को है जो कैश भी देते हैं। और साड़ी, अब इस बार तो साड़ी वगैरह नहीं कुछ लेके दी, हमने कैश दे दिया अपनी पोती को भी और बहू को भी। और सुबह से फिर नहा धो के पहले पूजा पाठ करते हैं। फिर आज हमारे यहाँ पूरी सब्जी, कचौड़ी, दही बड़ा, ये सब चीज़ें बनती हैं, जिससे हम लोग सब महिलाएं खाते हैं, पीते हैं, सब बच्चे लोग बैठते हैं। और उसी में हम लोग है जो शाम तक चलता रहता है, खूब फ़ोन्स आते हैं, सबको सिंधारा की बधाई देते हैं, एक दिन पहले ही दे देते हैं। इसी तरह से सारा हमारा मनाया जाता है। झूला पड़ता है, सावन में झूले पड़ते हैं। झूले पे हम लोग सावन के गीत गाते हैं खूब। कोरोना काल में हमने कुछ भी नहीं किया, हमारे नीचे कम्युनिटी हॉल में खूब अच्छा प्रोग्राम होता है। हम सब महिलाएं मिलके खूब नाचते हैं, गाते हैं, नृत्य होता है, कंपटीशन रखते हैं, ऑन द स्पॉट गेम्स रखते हैं, ये सब मनाते हैं। तो
बिल्कुल कहीं ना कहीं एक जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता था कोरोना के चक्कर में कहीं ना कहीं वो उसमें कमी ज़रूर देखने को मिली है। आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे हम देख रहे हैं कि मेहंदी आपने लगाई हुई है अपने हाथों में, आप प्लीज़ दिखाएं ज़रा, इतनी अच्छी सी मेहंदी है। तो आप जब गई होंगी बाजार में तो वहाँ की रौनक, या मेरे ख्याल से इस बार तो शायद आपने घर में ही लगवाई होगी, तो ये मैंने ही मेहंदी लगाई है, कहीं बाहर नहीं गए। कोरोना के डर से किसी से लगवाते हुए भी डर लगता है जो है खुद ही कर लो घर में, वो ज्यादा बेटर है। झूलों का भी खास इसमें क्रेज होता है, तो उसके बारे में भी कुछ बताएं। देखिए, हमने कहा ना कम्युनिटी हॉल में हम लोग के यहाँ बहुत बहुत अच्छा होता था प्रोग्राम। इस बार कुछ भी नहीं हुआ, ना झूले लगे ना कुछ हुआ। इस बार सावन जैसी कोई फीलिंग ही नहीं आई कि तीज आने वाली है या ये प्रोग्राम होने वाला है। बस ये था कि हाँ, हमें सजना है क्योंकि ये सुहाग का है, हमारे बायना करता है, सुबह बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है, तो वो हमने अपनी परंपरा पूरी निभाई है। आपसे भी जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं तो बिल्कुल थोड़ा सा फीका हुआ है, तो फीके को आपने जैसे बताया इसमें कि घेवर बनते हैं, तो घेवर ने तो एकदम मिठास उसकी पूरी कर दी होगी, क्यों? मिठास तो पूरी कर दी, बट ये है सन्नाटा तो है ही है। न बेटियां आ पा रही हैं, न बहुएं जा पा रही हैं, मैके भी नहीं जाती हैं, न बेटियां मैके आ पा रही हैं। सबसे ज़्यादा तो यही खलता है। बस और क्या कह सकते हैं। और नहीं तो फिर वैसे खाना वाना तो सब लोग बनता है, पकवान बनते हैं, वो सब लोग मिल के खाता है एक साथ। जहाँ तक ऐसा भी है कि इस बार लोग आपस में नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो स्काइप कॉल के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। आपका क्या मानना है इस पर? बिल्कुल, अभी हम लोग का फैमिली वो रहता है, फैमिली ग्रुप है, तो उसमें 12 बजे हम सब लोग, मेरी चचिया सास हैं, बुआ सासें हैं, सबको उसमें विशेष दी मैंने, सबसे आशीर्वाद लिया, क्योंकि ना ही जा सकते हैं इस कोरोना में, ना आ सकते हैं, तो वीडियो कॉल पे ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वीडियो कॉल पे ही आशीर्वाद, ब्लेसिंग, सब उसका जो सिलसिला वो है। हाँ जी, वीडियो कॉल पे ही सब हो गया हमारा। जो उनसे आशीर्वाद लेना था, बायना भी यूं दिखा दिया कि आपके लिए बायना है, उन्होंने भी दूर से हमें आशीर्वाद दे दिया, बस ये हुआ है। तो बिल्कुल ये वक्त बहुत कुछ सिखा देता है। हमारे साथ एक और सदस्य भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। जैसे पिछले साल आप देखते आए हो किस तरीके से सेलिब्रेशंस होते थे, लेकिन इस साल कहीं ना कहीं निराशा ज़रूर है, लेकिन फिलहाल विधि विधान में कोई अंतर नहीं आया है। जैसा इन्होंने बताया कि आपको भी नेक वगैरह मिला है, तो और भी कैसे मना रहे हैं, क्या एक्साइटमेंट है? बस अभी तो कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, पर जब पता चला कि मेरी मम्मा इतनी अच्छे से तैयार होंगी, दादी होंगी, आंटीज आएंगी, तो थोड़ा सा लगा कि फेस्टिवल है भी, वरना कुछ नहीं लग रहा था, सब ऐसे ही था। वरना पिछले साल या इतने सालों से मैं देख रही हूँ सब लोग इतने अच्छे से तैयार होते थे, गेट टुगेदर होता था, मज़ा आती थी, पर इस साल कुछ ऐसा नहीं हो पाया। आपने जैसा अभी हमें बताया कि इस बार आपके प्रोग्राम्स पिछली बार होते थे, लेकिन इस बार शायद ऑनलाइन होंगे, लेकिन उनमें कमी नहीं आएगी, बट उसका एक मोड चेंज कर दिया है, तो उसके बारे में बताइए किस तरीके के प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं? इसमें है जो तीज क्वीन चुनी जाती है, सिंदारा सजाया जाता है, मेहंदी प्रतियोगिता होती है और डांस कंपटीशन होते हैं। तो उस तरह से उस पर फिर हमारे यहाँ जजेस आते हैं, वो उसके उस पर देते हैं, ऑनलाइन पे ही वो जजेस उनका है जो वो कर देते हैं कि ये कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, इस तरह से हम लोग मनाया जाता है। और आज 4 से 5 होगा भी, तो उसका रिजल्ट कल आएगा। हाँ। तो अभी ना हम यहाँ पर अपने सामने एक पूजा की थाली भी देख सकते हैं, इसमें क्या क्या है, क्या क्या रखते हैं, कैसे सजाया जाता है, कुछ थोड़ा सा बताएं। रोली चावल और रुपए रखे जाते हैं, मीठा रखा जाता है, वो अपने बड़ों को दिया जाता है। तो बिल्कुल जहाँ पर हमें तमाम जानकारी मिली है, कहीं ना कहीं निराशा ज़रूर है लोगों में, एक बदलाव आया है कोरोना के चलते, लेकिन कहीं ना कहीं जी बस एक कर लिया नहीं तो बड़ी थाल में सब कुछ सजाया जाता है। देखिए उसमें तो हमारे नरसे की गोली है, फैनी है, नमकीन है, दाल मोठ है, घेवर है, मलाई का घेवर है, ये सब। तो बिल्कुल हरियाली तीज में गीत और नृत्य का भी काफ़ी महत्व होता है, काफ़ी विशेषता होती हैं, इसके भी काफ़ी गीत होते होंगे, तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि हमें कुछ इसके गीत आप सुनाएं। सावन में तो शंकर जी के गीत गाए जाते हैं, पर हम लोग सबसे पहले हम लोग गणेश जी के गीत गा के उसके बाद ही शंकर जी के गीत गाएंगे। तो घर में पधारो गजानन जी, मेरे
मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आंगण राजा, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, संग सीता जी को मेरे घर में पधारो, मिलाना सिया भैया मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो, में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। तो शुरुआत में हम शुरुआत करते हैं गणेश जी से एंड उसके बाद फिर आप लोग। ठीक उसके बाद हम सावन में कोई गाने भी गा सकते हैं, हर तरह के गाने गा सकते हैं, लेकिन शुरुआत तो हम लोग गणेश जी से ही करते हैं। और सावन से कर देते हैं। ओ सावन आयो रे रंगीलो, सावन आयो रे रंगीलो, सावन आयो रे रंगीलो, सावन आयो। क्या बूंदे उधर कर लाए रे लाए बरखा की बूंदा, लाए रे लाए, हटीलो सावन आयो रे, हटीलो सावन आयो रे, हटीलो सावन आयो रे, हटीलो सावन आयो, आयो रे आयो तीज त्योहार, 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 रंगीलो सावन आयो रे, रंगीलो सावन आयो रे, गीलो सावन आयो रे, रंगीलो सावन आयो। चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी, शंकर चले कैलाश गिंदिया पड़ने लगी, गौरा जी ने पीसी गौरी हरी मेहंदी, गौरा जी ने पीसी हरी हरी मेहंदी, शंकर ने घोट लई भांग, यहाँ पड़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी। तो बिल्कुल जैसा आपने अभी देखा कि लोगों के जहन में, दिलों में पूजा अर्चना के भाव वही हैं, वही एक्साइटमेंट दिख रही है महिलाओं में इस त्योहार को लेकर के। R9 टीवी की तरफ से आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। लखनऊ से कैमरा पर्सन शहनवाज के साथ मैं निकिता सरीन, R9 टीवी के लिए।